वेलकम अगेन। माय नेम इज जया और आज मैं एकदम डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. So before starting this video, please like, share, and subscribe this channel. And please go visit the website Clear IS. There you will get comprehensive notes, video lectures, and test series जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा. ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल अलग है. अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो ये एक टॉपिक है मैं लेके आई हूँ बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इस टॉपिक में हम लोग जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे. ठीक है, राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही होता है. तो हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बेसिकली हम राज्यसभा के इलेक्शन को एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में कैसे चलता है. ठीक है, कैसे होता है. तो पहले आते हैं हम लोग इस पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं. ठीक है, ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपका लोकसभा के लिए हुआ, तो उसमें क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे कंट्री को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिए, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिए. ठीक, अब इसमें क्या होगा, जैसे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अब हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी. अब उसमें जिस भी कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा वोट जीत ले लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा वोट जिस भी कैंडिडेट को मिलेंगे वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाएगा. ठीक है, उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट कर दिया जाएगा. Each constituency who secures the each candidate who secures the highest number of votes in that constituency is declared elected. ठीक है, उसको elected declare कर दिया जाएगा. In this system, whoever has the more votes than all the other candidates is declared elected. The winning candidate need not to secure a majority of votes. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 1984 में, जिसमें जो कांग्रेस थी उसको 415 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 543. बट इसको वोट्स करने वाले कितने थे, सिर्फ 48% लोगों ने इसको वोट किया था. बट स्टिल इसको सबसे ज्यादा वोट्स, सबसे ज्यादा जो है इसके जो कैंडिडेट सीट्स जो थी इसको ही मिली थी. यही सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीती थी. ऑल द वोट्स लेस देन 50% थे. तो इसमें यही है कि आपको वोट्स की चिंता नहीं करनी है कि आपको कितने आपको मतलब मेजोरिटी ऑफ वोट्स आपको नहीं सिक्योर करने हैं, आपको बस सीट्स लेनी है. ठीक है, आपको बस जीतना है. जैसे हम लोग अब रेस में भागते हैं, अब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक जाते हैं, तो जो फिनिश पॉइंट पे सबसे पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाता है, राइट. तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में भी यही होता है. आप इलेक्शन में खड़े हुए, आपको सबसे ज्यादा वोट मिला, आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत गए. तो दिस इज द बेसिक वन, दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस एंड इसको प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं. एंड ये जो मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रिस्क्राइब है. ठीक, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आई होप क्लियर है. कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको क्या करना है, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, आप जीत गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ठीक है, आपको वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स लेने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस सिस्टम में बेसिकली मतलब बहुत सारी कंट्रीज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करती है. इसमें क्या होता है, जो इलेक्शन होता है उसमें जो पार्टीज होती हैं उनको एक प्रपोर्शन में सीट्स गेन करना पड़ता है. उनको एक कोटा दिया जाता है, उस कोटा में उनको सीट्स लेनी है. ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ वोट उनको दिए गए हैं उसके प्रपोर्शन में उनको सीट्स लेनी रहती है. ठीक है, एक फिक्स कोटा होता है उसके लिए. हमारे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो एक लिमिटेड स्केल में करते हैं फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाद में और डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट अभी नॉर्मल आप समझ लो. जैसे हम लोग लोकसभा के लिए हमने डायरेक्ट इलेक्शंस हुए. ठीक है, हमने उसमें इलेक्ट कर लिए. बट इसमें क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन मीन्स हम लोग नहीं कर रहे हैं वोट. हमने तो लोकसभा में इलेक्शंस मतलब हमने अपने विधायकों को चुनते हैं, एमएलए को चुन लिए. ठीक है, अब जो हमारे एमएलए होंगे वो हमारी जगह पे राज्यसभा या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इन लोगों को चुनेंगे. ठीक है, ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि हमारे थ्रू एमएलए आए. ठीक है, वो आए और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आगे जाके राज्यसभा के लोगों को, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया. ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस.
कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन देता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के लिए एंड विधानसभा के लिए। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो हो गया वो हम लोग प्रेसिडेंट का जब पढ़ेंगे तो उसमें विद आर्टिकल्स वी विल सी। अभी हम बस नॉर्मल ये समझ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है, काम कैसे करता है। अगर हम यहाँ पे राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, सो राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में 233, ठीक है, सॉरी 245 क्या होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं। एंड 250 क्या है, 250 आपके मैक्सिमम होने चाहिए, मैक्सिमम आप 250 कर सकते हो, 245। अब 245 में जो 233 होते हैं उनको क्या करते हैं, हम इलेक्ट होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। एंड जो 12 होते हैं वो बाकी नॉमिनेटेड हो जाते हैं, वो बाकी नॉमिनेशंस के थ्रू आते हैं। और हम लोग जो भी करते हैं, मतलब जो राज्यसभा का अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे कि उसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसी होती हैं, सो फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो फोर्थ शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बोला गया है, उसमें सीट्स जो हैं वो एलोकेट की गई हैं टू दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश है, अब आंध्र प्रदेश में हम नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा के लिए 18 है, ठीक है। एंड वही अगर हम यूपी की बात करेंगे तो उसमें 31 है, बिकॉज यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन राज्यसभा में सीट्स एलोकेट की जाती हैं फोर्थ शेड्यूल के अंडर। अब हम आगे देखते हैं, प्रोसेस देखेंगे। सो ये जो इलेक्शन होता है वो किसको कैसे होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन एंड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होती है। ये राज्यसभा मैंने बताया कि ऑन द जो एलोकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशंस होता है। ठीक, अब जो राज्यसभा है वो हमारी परमानेंट बॉडी है, ठीक है, राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा हमारी परमानेंट बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, ये लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होती कि हर 5 साल में लोकसभा जैसे पूरी खाली हो जाती है, फिर नया इलेक्शन होता है, फिर नए लोग आते हैं लोकसभा में और बैठते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी 6 साल की मेंबरशिप खत्म हो जाती है, और वो हर 2 साल क्या होते हैं, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को हम लोग राज्यसभा में लेके आते हैं। ठीक, तो एक सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर हैं उनकी 6 साल की मेंबरशिप 6 साल उनके पूरे हो जाते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे कि टेन्योर क्या है राज्यसभा का, तो हम बोलेंगे परमानेंट बॉडी है, इससे कोई टेन्योर नहीं है। बट वही अगर हम बात करेंगे कि लाइफ ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो क्या है कि उनकी लाइफ क्या है, 6 साल की है, कि वो 6 साल तक ही राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उन लोगों को वहां से रिटायर होना पड़ेगा, वो रिटायर हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो एक सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उनके 6 साल की मेंबरशिप पूरी हो जाती है। तो फिर हर 2 साल में ये लोग 1/3 मेंबर्स और फिर इलेक्ट करके लेके आते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। और जो हर एक स्टेट होता है कि उसका स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स होता है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है राज्यसभा में। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द वोटर्स आर एमएलए इन दैट स्टेट। और जो मेंबर्स जो इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो वोटर्स उसमें होते हैं, वो कौन होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना हमारे विधायक है, मैं चाहता विधायक है। तो वो जो विधायक होता है ना, तो वही क्या करते हैं, वही जाते हैं और वही वोट डालते हैं, हमारे हमारे बिहाफ पे वो जाते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करके आते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि हर एक जो इसमें अब वोट्स कैसे होते हैं, मतलब कितना, अगर हम एक फॉर्मूला होता है तो उस फॉर्मूला के अंडर उनको एक इतने नंबर ऑफ वोट्स उनको चाहिए रहते हैं। अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो इतना नंबर ऑफ वोट उन्हें चाहिए, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड हो जाता है। ठीक, एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हर और हिज प्रेफरेंस। आगे मैं एक ग्राफ से प्रॉपर अच्छे से समझाऊंगी। सो अब अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात किए, जैसे राजस्थान की हम बात ले लेते हैं, ठीक है, या चलो यूपी की बात ले लेते हैं। ठीक, अब यूपी में नहीं, राजस्थान पे लेके चलते हैं। राजस्थान में अब 4 सीट्स खाली हो गई, ठीक है, राजस्थान 4 सीट्स
राज्यसभा राजस्थान से हमें 4 लोग चाहिए राज्यसभा में सीट भरने के लिए, क्योंकि 1/3 मेंबर्स वहाँ पे रिटायर हो गए 2 साल पे। फिर उसमें क्या होगा, हम ये देखेंगे कि कितनी पार्टीज़ है। जैसे कि हमने देखा कि पार्टी फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टी ए है, ठीक है? पार्टी ए के पास 100 सीट्स हैं। पार्टी बी देख लिया, पार्टी बी के पास 40 सीट्स हैं और ऐसे हम सो ऑन देख लिया सी 60, मतलब टोटल जो वोटर्स हो गए, टोटल वोटर्स जो हो गए, एमएलए जो हो गए टोटल, वो कितने हो गए? 200 हो गए। तो हमारे पास वोट्स कितने हो गए? 200 वोट्स हो गए। अब उस 200 वोट्स पे वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज 4 है, हमें 4 सीट्स भरनी है राज्यसभा में। सो हम ये 4 सीट्स लेके चले प्लस 1। सो ये कितना हो गया? यहाँ पे ये 40 हो गया प्लस 1 तो 41 सीट्स। तो हमें क्या चाहिए? 41 वोट्स। किसी कोई भी अगर कैंडिडेट लड़ रहा है राज्यसभा की इलेक्शंस के लिए, तो उसको 41 वोट्स तो चाहिए, ठीक है? एक वो सीट सिक्योर करने के लिए उसको ये 41, ये मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स उसको चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट, when votes are counted, it is done on the basis of first preference votes secured by each candidate, of which the candidate has secured the first preference vote. इसमें क्या होता है कि हर एक पार्टी जो होती है वो अपने कैंडिडेट्स की एक लिस्ट देती है कि हमारे साइड से इतने कैंडिडेट्स राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है? फिर दूसरी पार्टी होती है वो कहती है हमारे साइड से इतने कैंडिडेट्स जाएंगे। तो हर एक कैंडिडेट्स की ऐसे हर एक पार्टी क्या होती है, अपनी लिस्ट भेजती है, ठीक है? कि ये कैंडिडेट्स इतने हमारे होने चाहिए, ये कैंडिडेट हमारे होने चाहिए, मतलब क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वो चार, अगर 4 सीट्स के लिए आप लड़ रहे हो तो सब चाहते हैं कि वो 4 सीट्स हमारी पार्टी के मेंबर को मिले, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को मिले। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स देते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। इफ द आगे हम ना इस चीज को उससे पढ़ते हैं, एक ग्राफ से पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इफ after the counting of first preference vote, required number of candidates failed to fulfill the quota, the candidates who secured the lowest votes of first preference is eliminated and his or her votes are transferred to those who are mentioned as second preference on those ballot papers. And this process continues till the required number of candidates are declared elected. So फिर क्या होता है? अब इसमें ग्राफ में देखते हैं कि अब हर एक पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स भेजे, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। हर एक वोटर जो होता है, वोटर को बैलेट पेपर दिया जाएगा। अब उसमें यहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम है जिन जो राज्यसभा इलेक्शंस के लिए खड़े होंगे। फिर यहाँ पे दिया गया फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस एंड जो भी प्रेफरेंसेस, 4 सीट्स हैं तो ऐसा हमने 4 प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है? अब क्या हो गया, कैंडिडेट्स अपने वोट्स देंगे। अब जैसे कि एक कैंडिडेट ने बोला कि सॉरी, जो वोटर होंगे वो वोट्स देंगे। तो वो एक वोटर ने बोला, एमएलए ने बोला हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ए है, कैंडिडेट ए है, ठीक है? फिर उसने बोला चलो अगर ए नहीं जीतता है तो हमारा सेकंड है बी। फिर उसने बोला चलो अगर बी भी नहीं जीतता तो हमारा सी है, और अगर सी भी नहीं जीतता तो हमारा डी है, ठीक है? एंड ऐसे सो ऑन, उन्होंने अपने प्रेफरेंसेस उन कैंडिडेट्स के लिए अपने प्रेफरेंसेस दे दिए, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि अगर उसने कैंडिडेट ए ने अगर 41 वोट्स अगर उसने ले लिए, अगर 41 वोटर्स का 41 एमएलए का उनको सपोर्ट मिल गया कैंडिडेट ए को, तो वो तो जीत गया, तो उसकी एक सीट तो पक्का हो गई राज्यसभा में, उसकी 8 सीट पक्का हो गई, वो जीत गया। बट अब एक कैंडिडेट को तो भेजना नहीं है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमको 4 कैंडिडेट्स को भेजना है राज्यसभा में, तो एक तो मिल गया, अब 3 लोग और बचे हैं। अब इन तीनों, अब किसी ने भी 41 सीट सिक्योर नहीं किया है, 41 वोट्स सॉरी सिक्योर नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, जिस भी कैंडिडेट को, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसको सबसे कम मिली है, जैसे यहाँ पे ई को सबसे कम, मतलब ई को सबसे कम वोट मिला है, बट ये यहाँ तक पहुंचा है, इसका मतलब कुछ लोगों ने उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस तो माना होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों ने उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस माना है, तो ये यहाँ पे पहुंचा है। तो उन 5 लोगों को छोड़ के अब हम क्या देखेंगे, हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि जिन लोगों ने कैंडिडेट ई को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस माना है, उनका हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि उनका सेकंड प्रेफरेंस क्या है। अगर उनका सेकंड प्रेफरेंस बी है, तो हम वो जितने भी वोट होंगे उनके सेकंड प्रेफरेंस के, उस वोटर के ठीक है, वो हम दे देंगे बी कैंडिडेट को, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो टर्म आ गया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है? कि ई वाले कैंडिडेट की फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ के सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने
सॉरी जिन वोटर ने कैंडिडेट ई को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस माना है, उन्हीं वोटर्स का हम लोग सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल उनका सेकंड प्रेफरेंस सबके जितने थे, मोस्ट ऑफ द लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस बी को दिया है, तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब हम कुछ लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस सी को दिया है, तो उनके में वोट्स जोड़ दिए। ठीक है, अब हमने वोट्स जोड़ा, तो अब लोगों के जो अगर जो ई के जो वोटर्स हैं, उनकी सेकंड प्रेफरेंस अगर बी है, ठीक है, और बी ने अब 41 वोट्स ले लिए, तो फिर क्या हो गया, 41 वोट्स मिल गए, तो फिर उसको एक सीट मिल गई। फिर अब बट सी और डी, अब 2 सीट्स और भरनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे जिन कैंडिडेट्स ने ई को फर्स्ट प्रेफरेंस माना है, उनकी थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। ठीक, तो अब उनकी थर्ड प्रेफरेंस ने उन कुछ वोट्स मिल गए, तो कुछ लोगों ने सी को दिया, तो हम सी में देख लिया। ठीक है, तो सी को वोट्स मिल गए, वो चले गए। तो जब तक वो चारों की चारों सीट्स नहीं भर जाती, ऐसे ही हम क्या देखेंगे, प्रेफरेंस लोगों की देखते जाएंगे और ऐसे वोट्स ट्रांसफर करते जाएंगे जब तक वो चारों सीट्स नहीं भर जाती है। तो ये हमारा हो गया प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक जो ऑन द जो एलोकेशन होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हम लोग बेसिस पे पूरा कोटा निकालते हैं, एक मिनिमम कोटा सिक्योर करना पड़ता है। फिर हम लोग एक सिंगल, अगर वो तब भी नहीं होता है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स देखते हैं। हम लोग प्रेफरेंसेस जो होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं जब तक हमें वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिल जाते हैं, वो हमें वो 4 सीट जब तक फुलफिल नहीं हो जाती है, हम लोग तब तक ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन का चलाते ही रहते हैं। तो ये है राज्यसभा का, हमें मिल गया, फिर हमारा इलेक्शन खत्म हो गया राज्यसभा का। सो ये हमारा राज्यसभा का, हमने ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हमने आपको बताया है राज्यसभा के एग्जाम्पल लेके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये प्रोसेस कैसे करता है। एंड आगे हम लोग नेक्स्ट जब आगे पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट में भी ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है। सो वहाँ पे भी सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा ही सेम होता है, कुछ कुछ बीच में डिफरेंस हो जाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। प्रेसिडेंट का मैं लेके आऊंगी, तो वो प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देख लेंगे। एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।